नमस्कार। आज हम समाचार के लिए हिंदी और हिंदी समाचार के लिए इस विषय की विस्तारना करेंगे। हर कोई व्यक्ति देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। हर कोई व्यक्ति समाचार सुनना चाहता है। जनसंचार का कोई भी माध्यम हो, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर नव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर कोई व्यक्ति समाचार सुनना चाहता है। समाचारों में हिंदी की अनिवार्यता बन चुकी है। समाचार हिंदी के लिए या हिंदी समाचार के लिए। आज मैं इस विषय पर आपके साथ विचार साझे करना चाहूँगी कि मीडिया समाज की विकासावस्था का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य विचारशील प्राणी है जो अपने ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करना चाहता है। इस साझा करने की प्रक्रिया में जो संवाद कायम किया जाता है वही पत्रकारिता के मूल में निहित है। शहीद भगत सिंह जी ने भाषा और लिपि की समस्या पर विचार करते हुए लिखा है कि किसी समाज या देश को पहचानने के लिए उस समाज या उस देश की भाषा से परिचित होने की परम आवश्यकता है। पत्रकारिता वर्तमान युग में प्रभावशाली आविष्कार बन चुकी है। सत्यदेव विद्यालंकार जी ने इसे पांचवा वेद कहकर अभेद किया है। न केवल हमारे देश में अपितु वैश्विक परिदृश्य में भी हिंदी समाचार पत्रों की धूम मची हुई है। हिंदी समाचार पत्रों ने जन चेतना को जागृत करने का बीड़ा उठाया है। समाचार पत्रों की पहचान, जीवंतता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अकबर इलाहाबादी ने भी यही कहा था कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मीडिया और हिंदी भाषा, इन दोनों ने मिलकर आम आदमी के साथ भाषिक साक्षात्कार किया है। हिंदी आज बंधनों से मुक्त होकर आम आदमी की वाणी बन चुकी है। वर्तमान युग में मीडिया की पहुंच देश के कोने अंतरे तक हो चुकी है। आज मीडिया संवेदनशील, तीव्रगामी और बहुस्तरीय माध्यम माना जाता है। मीडिया को विज्ञान का व्यवसाय, तथ्यों की प्राप्ति और मूल्यांकन के प्रस्तुतिकरण के लिए इसे प्रयोगधर्मी माना जाता है। हिंदी के महत्व को महेंद्र कार्तिकेय जी ने अपने शब्दों में बयां किया है कि हिंदी एक विश्व भाषा है जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु कई देशों में संवाद स्थापित किया जा सकता है। मीडिया के उपादान समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये समाज की वाणी और मस्तिष्क बन चुके हैं। प्रिंट मीडिया चाहे पुरातन है लेकिन फिर भी ये लोकप्रियता प्रमाणित कर चुका है। समाचार पत्रों का भाषाई योगदान उल्लेखनीय प्रतीत होता है। भाषाई पत्रकारिता संस्कृति व समाज को वाणी देने, आवश्यकताओं की पूर्ति करने, अभिव्यक्ति देने, सामाजिक सरोकारों को महत्वपूर्ण संसाधन जुटाने का काम करता है। हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाओं में हिंदी के पठन पाठन को पहचान मिली है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है कि भाषाई पत्रकारिता हमारे जीवन का महासमुद्र है जिसमें भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ संचित हो जाता है। पत्र पत्रिकाओं के विकास ने पारंपरिक परिभाषा को बदल दिया है। पत्र पत्रिकाओं के क्षेत्र में हिंदी भाषा उद्योग का ध्रुव बन चुकी है। दैनिक समाचार पत्रों में दैनिक जागरण, नव भारत टाइम्स, पंजाब केसरी, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान आदि की भाषा पाठकों से तादात्म्य स्थापित करती है। समाचारों की भाषा में संप्रेषणीयता, सुबोधगम्यता, विचलन आदि की प्रवृत्ति का अनुपालन किया जाता है। साप्ताहिक समाचार पत्रों में समय आगम, जम्मू सहारा, भानु प्रकाश, एकता दर्शन आदि के कारण हिंदी मानक स्वरूप धारण कर चुकी है।
सांध्यकालीन समाचार पत्रों में तस्वीर, आजकल, युग धर्म, विचार केसरी, सौरभ दर्पण आदि के कारण हिंदी के प्रचार प्रसार में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया जाता है। पाक्षिक समाचार पत्रों में जमीन, राष्ट्रीय सुमन, सत्य सटीक, संवाद, युग प्रतिमान आदि के कारण हिंदी की गहनता और उसमें विश्लेषण का भाव विवेचित होता है। हिंदी पत्रकारिता ने व्यापक उन्नति की है। समाचार पत्रों के साथ साथ पत्रिकाओं की भी अहम भूमिका है। साप्ताहिक पत्रिकाओं में इंडिया टुडे, तहलका, अनुभूति, अभिव्यक्ति, नूतन सवेरा आदि के कारण हिंदी के गौरव में अभिवृद्धि हुई है। मासिक पत्रिकाओं में आलोचना, वर्तमान साहित्य, नवनीत, शिविरा, निहारिका, जनकृति आदि में हिंदी के समसामयिक साहित्य को संबल मिला है। त्रैमासिक पत्रिकाओं अनुवाद, सरहद, गवेषणा, भाषा पीयूष आदि की पठनीयता भी उल्लेखनीय बन पड़ी है। वार्षिक पत्रिकाओं में साहित्य अमृत, शोध संचयन, भारतीय साहित्य, सृजन संवाद आदि की विवरणात्मक शैली के कारण हिंदी के प्रचार प्रसार को गति मिली है। सुरेश पंडित जी ने हिंदी की व्यापकता के विषय में लिखा है, हिंदी जहां विस्तार में सार्वभौमिक हो रही है, वहीं इसका लेखन भी बहुआयामी हो रहा है। प्रिंट मीडिया के सभी माध्यम हिंदी का नियमन, सुदृढ़ीकरण, स्थायीकरण और मानकीकरण कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी समाचार पत्रों की लोकप्रियता हिंदी के गौरव में अभिवृद्धि करती है। वैश्विक परिदृश्य में हिंदी समाचार पत्रों की धूम मची हुई है। विदेशों में हिंदी समाचार पत्रों के पाठकों का अगर संतुलित अध्ययन किया जाए तो एक समीकरण की स्थिति पैदा होती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पत्र पत्रिकाओं की मांग बढ़ी है। समाचार पत्रों के माध्यम से हिंदी का विनियमन हो रहा है। आधुनिक समय में अधिकांश समाचार पत्र ऑनलाइन हो चुके हैं। अशोक पारिख जी ने इसके बारे में लिखा है कि इंटरनेट की बदौलत अमेरिका में रहते हुए आप द हिंदू, द ट्रिब्यून, दैनिक भास्कर, स्टेटसमैन, दैनिक जागरण जैसे समाचार पत्र बिना बाधा के पढ़ सकते हैं। पत्र पत्रिकाएं केवल हिंदी साहित्य ही नहीं अपितु राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, अनुसंधान, तकनीकी आदि के संदर्भों में भी समाचार प्रेषण करने के कार्य में संलग्न रहती है। भारत के हिंदी भाषी समुदाय द्वारा हिंदी पत्र पत्रिकाओं का पठन किया जा रहा है। समाचार पत्र पत्रिकाओं के कारण हिंदी पठन पाठन को नई पहचान मिली है। डॉक्टर निशांत सिंह जी ने लिखा है कि वक्त की हथेली से वर्ष भर वर्ष फिसलते गए और अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। नया सपना है, नया विश्वास है, नई संभावना है, नई आस्था है। पूरी दुनिया ही हमारी दृष्टि में सिमट आई है। हिंदी पत्रकारिता भी 21वीं सदी में नए तेवर में सज धज कर नए रंग ढंग के साथ अपनी अस्मिता को कायम कर रही है। अंग्रेजी पत्रकारिता के वर्चस्व की चट्टान तोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ रही है, ऐसा विश्वास डॉक्टर निशांत सिंह जी का है। पत्र पत्रिकाएं सूचनाओं और समाचारों का संकलन, संपादन, प्रकाशन भी करती हैं। अगर दूसरी ओर देखा जाए तो इसमें अतीत का इतिहास भी है, वर्तमान की धड़कन भी है और भविष्य का निर्माण भी है। अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी के साथ इनका भविष्य जुड़ा हुआ है। आगे समाचार का दूसरा माध्यम जिसे हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। आकाशवाणी माध्यम प्रभावी जनसंचार माध्यम के रूप में उभरा है। आकाशवाणी पर सूचना प्रसारण की संकल्पना उपभोक्ताओं को वैश्विक घटनाक्रम से अवगत कराती है। समाचारों को प्रेषित करने में आकाशवाणी तीव्र माध्यम माना जाता है। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में समाचार सेवा प्रभाग का योगदान अनन्य
स्वीकारा गया है। आकाशवाणी कार्यक्रमों में जनहित, समाज हित, देश हित आदि से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सामाजिक कुप्रथाओं पर विजय पाना, नौजवानों का पथ प्रदर्शन करना, पर्यावरण के प्रति सचेतता, सार्वजनिक सूचनाएं आकाशवाणी द्वारा ही संभव हो सकती है। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा संबंधित सूचना का निर्देश देने में रेडियो कार्यक्रमों की ऐतिहासिक पीठिका है। खेती के नए तरीके, उन्नत बीज, मिट्टी परीक्षण, कीटनाशकों का प्रयोग आदि विचार को आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में 22 कार्यक्रम समाचार से संबंधित हैं। आकाशवाणी में हिंदी का वर्तमान परिदृश्य न केवल समृद्ध है अपितु विकासोन्मुखी प्रतीत होता है। आकाशवाणी के हिंदी समाचार से देश की अखंडता को बल मिला है। आकाशवाणी से प्राप्त सूचनाओं को प्रामाणिकता के साथ सुना जाता है। सूचना को संप्रेषित करने में रेडियो की वाचिक परंपरा ने हिंदी को जीवंतता प्रदान की है। आकाशवाणी के सूचना प्रसारण अपने भाषाई प्रयोजन युक्तियों को बल मिला है। हिंदी की विकासात्मकता में अभिवृद्धि हुई है। आकाशवाणी पर प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदाओं से संबंधित कार्यक्रमों से हिंदी की प्रासंगिकता को अनुभव किया जा सकता है। आपातकालीन परिस्थितियों में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो कि व्यापक जानकारी देने में सक्षम है। आकाशवाणी द्वारा एफएम चैनल जिसमें एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड रेडियो, हम सफर रेडियो, रेडियो अफसाना, वॉइस ऑफ रशिया, बीबीसी हिंदी, रेडियो सबरस, रेडियो टॉप आदि संचालित किए जा रहे हैं, जो कि 24 घंटे लगातार समाचार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आकाशवाणी और हिंदी दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। आकाशवाणी के समाचार संबंधी हिंदी कार्यक्रमों में स्पष्टता भी है, सरलता भी है और विश्वसनीयता भी है। आकाशवाणी के समाचारों की हिंदी अपना जीवंत स्वरूप बनाए हुए है। जैसे आकाशवाणी पर हम सुनते हैं नमस्कार, यह आकाशवाणी है। समाचार संध्या के अंक के साथ आयुष त्रिवेदी, शब्द ब्रह्म के रूप में रेडियो के शब्द सर्वत्र गुंजायमान होते हैं। रेडियो पत्रकारिता के बारे में MC पंत जी ने लिखा है कि रेडियो पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष समय और संक्षिप्तता है। प्राप्त सूचनाओं को उनके महत्व के आधार पर समाचार वाचक उन्हें निर्धारित अवधि में पढ़कर रेडियो समाचार को गागर के सागर की उपमा से मंडित कर देता है, ऐसा MC पंत जी का मानना है। समाचार के लिए अगला माध्यम है दूरदर्शन। तो दूरदर्शन के लिए समाचार लेखन एक चुनौती भरा कर्म माना जाता है। सूचनाओं के क्षेत्र में प्रसारण से दूरदर्शन करोड़ों भारतीयों को आलोड़ित कर रहा है। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले समाचारों ने दूरदर्शन की लोकप्रियता के प्रतिमान स्थापित किए हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले समाचारों ने हिंदी की अखंडता को बल प्रदान किया। विदेशी कंपनियों के आगमन से प्रयुक्ति के स्तर पर हिंदी का बहुतायत में प्रयोग हो रहा है। दूरदर्शन का प्रतीक चिन्ह और स्रोत वाक्य है सत्यम, शिवम और सुंदरम। इस आदर्श वाक्य की अवधारणा के अनुसार दूरदर्शन सूचना के उद्देश्य को पूर्ण करने में तत्परता से विलीन है। आज हिंदी की पहचान अंतरराष्ट्रीय हिंदी भाषा की पहचान है, जिसमें विश्व की अनेक बोलियों के शब्दों को समाहित किया जाता है। मैकबॉय ने भी लिखा है कि टेलीविजन में भाषा पक्ष सबसे हावी रहता है। भाषा का प्रयोग टेलीविजन से भले ही किसी रूप में शब्द, वाक्य और ध्वनि रूप में हो, लेकिन वही शायद मीडिया की सबसे बड़ी ताकत है।
दूरदर्शन के समाचार कार्यक्रमों से हिंदी का स्वरूप निखरा है। हिंदी की मानकीकरण का स्वरूप हमारे सामने झलक रहा है। तो आज हिंदी भाषा नित्य नवीन प्रयोग करके दूसरी भाषाओं के सामने प्रगतिशील बन रही है। दूरदर्शन के समाचार चैनलों, प्राइवेट चैनलों के जरिए दृश्य श्रव्य समाचार देश विदेश के अंतर्गत सुने जाते हैं। डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, इंडिया न्यूज, आज तक, जी न्यूज, इंडिया टीवी, न्यूज नेशन, एनडीटीवी, स्टार न्यूज आदि बहुत से न्यूज चैनल हैं। इन चैनलों पर हिंदी को महत्व मिलने लगा है। दूरदर्शन पर हिंदी के मौखिक और लिखित सभी स्वरूपों के अंतर्गत हिंदी औपचारिक, अनौपचारिक सभी स्वरूपों में संलग्न है। बहुत से शीर्षक दूरदर्शन के समाचारों में हम श्रुतिगत कर सकते हैं। शेयर मूल्यों में भारी गिरावट, लोकसभा की कार्यवाही फिर से स्थगित, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया संपन्न। समाचारों के शीर्षक देखकर दर्शक किसी भी चैनल पर पूरा समाचार देखने, पढ़ने और सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस जमीन पर बसते हैं सितारे, आपकी अदालत, जहर भरा सामना, मोनिका मांगे इंसाफ, दिल्ली का आतंकी एमएलए कौन, एक और रुचि का, बहुत से कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से हम समाचारों की प्रतिध्वनि को गुंजायमान कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर समाचार वर्तमान समय की अनिवार्यता बन चुका है। दूरदर्शन पर समाचारों की भाषा प्रयुक्ति, चाहे वो वाक्य के रूप में हो, ध्वनि के रूप में हो, उसे बल मिला है। पुष्पेंद्र कुमार आर्य जी लिखते हैं, किसी घटना से संबंधित एक चित्र हजारों शब्दों का असर करता है और इन चित्रों के साथ मिली आवाज मनुष्य की कल्पना को साकार कर देती है। अतः यह कथन संपूर्ण विश्व में टेलीविजन समाचारों का एक मुख्य स्रोत है, जो कि 100% सही प्रतीत होता है। समाचार चैनलों के माध्यम से समाचारों की नवीनता, भाषा शैली आदि के कारण हिंदी ने लोकप्रियता अर्जित की है। हिंदी के प्रचार प्रसार में समाचार चैनलों की निर्णायक भूमिका रही है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। समाचार के प्रभाव को लेकर एनसी पंत जी ने लिखा है कि घर बैठे दर्शक इन समाचारों के माध्यम से सारे विश्व से, सारे समाज से, समस्त घटनाओं से अपने आप को जोड़ पाते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं, उनसे तादात्म्य स्थापित करते हैं। दूरदर्शन के गतिशील चित्र उनके मन और मस्तिष्क पर अत्यंत गहराई के साथ प्रत्यंकित हो जाते हैं और उनको प्रभावित भी करते हैं। तो इसी तरह से दूरदर्शन के समाचार कार्यक्रमों के द्वारा हिंदी का स्वरूप निखर रहा है। कंप्यूटर को भी दूरसंचार प्रणालियों की आत्मा माना जाता है। कंप्यूटर के रथ पर सवार होकर हिंदी को विश्वव्यापी बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, ओरेकल, IIMS आदि विश्व स्तरीय कंपनियां हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दे रही हैं। समाचार संप्रेषण में हिंदी ईमेल का सहारा लिया जा रहा है। प्रीत सिंह जी ने जीरो रन नामक हिंदी तकनीकी समाचार की वेबसाइट तैयार की है। साहित्यिक वेब पत्रिकाएं, अनुभूति, अभिव्यक्ति, विकिपीडिया आदि के विकास में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह किया है। समाचारों की हिंदी वेबसाइट हिंदी भाषा का वैश्विक परिदृश्य प्राप्त कर चुकी है। यूनिकोड विकसित हो जाने से समाचारों के संप्रेषण में हिंदी को वैकल्पिक भाषा अधिगम के रूप में स्वीकारा जा चुका है। सूचना के क्षेत्र में अंतरताना, जो कि संचार माध्यम की महत्वपूर्ण देन है, जिसे आप इंटरनेट के नाम से जानते हैं। अंतरताना ने, इंटरनेट ने समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरो दिया। अंतरताना पर समस्त सूचना प्रेषित कार्यक्रमों का एक तंत्र सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है। विश्वव्यापी हिंदी ब्लॉग तंत्र इंटरनेट पर प्रभावी बनता जा रहा है।
दैनिक, सांध्यकालीन, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र विकास का नया इतिहास रच रहे हैं। इंटरनेट पर पत्रिकाओं के इतिहास ने पारंपरिक परिभाषा को बदल दिया है। हिंदी पत्रकारिता ने सूचना प्रेषण में सर्वाधिक उन्नति की है। समाचार पत्रों से भाषा पाठकों से आत्मीयता स्थापित करती है। समाचारों की हिंदी में बोधगम्यता, संपर्क और विचलन आदि की प्रवृत्ति का अनुपालन किया जाता है। साहित्यिक समाचारों की भाषा में उपन्यास, कहानी, फीचर, साक्षात्कार आदि में जो शब्दावली है वो अनुकूल प्रतीत होती है। इंटरनेट पर हिंदी की परिकल्पना को साकार करने में विजय छजलानी का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है, जिन्होंने हिंदी भाषी समाज के लिए उज्ज्वलता का काम किया। इंटरनेट समाचार प्रामाणिक और विश्वसनीय माने जाते हैं। इंटरनेट जनसंचार के सभी माध्यमों, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, ब्लॉग आदि पर प्रसारित होने वाले समाचारों को एक साथ दर्शा सकता है। समाचार स्रोत के रूप में इंटरनेट को अगर हम क्रांतिकारी माध्यम कहें तो किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। हिंदी समाचार कार्यक्रमों की इंटरनेट पर उपलब्धता उत्साहजनक प्रतीत होती है। इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल पर 24 घंटे समाचार सुने जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं। इंटरनेट पर हिंदी का परिदृश्य अंग्रेजी को भी चुनौती देने लगा है। जनसंचार माध्यमों ने हिंदी की रचनाशीलता को उपहार प्रदान किया। समाचार चैनलों से समाचारों के अंतर्गत हिंदी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उससे हिंदी के महत्व में अभिवृद्धि हुई है। समाचार लेखन, प्रकाशन, प्रस्तुतिकरण ये एक विशिष्ट कला है। समाचार संवाददाता, संपादक और पाठक के मध्य एक आत्मीय संबंध कायम किया जाता है। समाचारों ने हमारे परिवेश को बदल दिया है। समाचारों ने हिंदी भाषा की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए हैं। हिंदी के कारण समाचारों की भाषा में जीवंतता का अनुभास किया जा सकता है। समाचार की हिंदी क्रांति का महत्वपूर्ण पहलू समाचार की भाषा प्रतिबिंबित होती है। समाचार हिंदी के लिए और हिंदी समाचारों के लिए, ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। सूचना का प्रसारण अगर समीकरण से किया जाए तो आने वाले समय में हिंदी का भविष्य समाचार के क्षेत्र में उज्जवल प्रतीत होता है। इन्हीं शब्दों के साथ समाचार किस प्रकार हमारे जीवन की अनिवार्यता बन चुके हैं, समाचार और हिंदी का आपस में क्या अंतर संबंध है, समाचार किस प्रकार हमारे जीवन के अंदर प्रवेशित हो चुके हैं और संभवतः समाचार और हिंदी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। धन्यवाद।